हर हर महादेव प्रिय भक्तों। कपूर को हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में एक शक्तिशाली और पवित्र पदार्थ माना जाता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाने और शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए उपयोग किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जो साधना, हवन, टोटके और मंत्र जाप से जुड़े होते हैं। शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए कपूर के विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जैसे कि कपूर और लौंग जलाना, नींबू और कपूर का टोटका, हनुमान जी या भैरव बाबा के सामने कपूर जलाकर प्रार्थना करना आदि। यह उपाय शत्रुओं के षड्यंत्र, तांत्रिक प्रभाव और बुरी नजर से रक्षा करते हैं। इसके अलावा कपूर का प्रयोग मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जब इसे सही मंत्रों के साथ जलाया जाता है तो यह शक्तिशाली रक्षा कवच बनाता है और शत्रुओं की बुरी शक्तियों को निष्फल करता है। इसलिए कपूर का उपयोग शत्रु नाश और बाधा मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी और लाभकारी माना जाता है। भक्तों, कपूर पर शत्रु लिखकर जला दो, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो देखिए, कपूर का एक छोटा सा उपाय। मात्र अपने घर में एक छोटे से कपूर की टिक्की आपको जलानी है और एक छोटा सा उपाय कपूर से करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके जीवन में आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, पूरी तरह से आपके जीवन से निकल जाएंगे और कभी भी आपके सामने शत्रुता नहीं दिखाएंगे। मतलब जो शत्रुता कर रहे हैं, जो आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, वह सारी ही क्रियाएं इस उपाय से कट जाती हैं, तुरंत दूर हो जाती है और शत्रु का जो किया कराया होता है वह उसी के पास लौट जाता है। दूसरी चीज कि यह उपाय आपके शत्रुओं को जड़ से खत्म कर देता है, आपके शत्रुओं की शक्ति को खत्म कर देता है। देखिए, कपूर को आप साधारण ना समझे। कपूर जो है, यह बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। कोई भी हम बड़ी से बड़ी पूजा करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें कपूर को जरूर लिया जाता है, क्योंकि कपूर जिस तरह से वातावरण को शुद्ध करता है, उसी तरह से यह नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियां, नजर दोष, इन सबको भी दूर करता है। साथ ही साथ कपूर जो है, यह महादेव हनुमान से जुड़ा हुआ है। कपूर जलाने मात्र से आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जब आप कपूर का उपाय करेंगे तो शत्रु जो है, यह निकलकर आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगे और कभी भी आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। तो देखिए, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए जिनके शत्रु बन जाते हैं या जिनके दुश्मन पीछे पड़े होते हैं, वह लोग बहुत से उपाय करते हैं, सब कुछ करके अपने जीवन में देखते हैं, जिससे कि जो उनके शत्रु हैं वह उनका पीछा छोड़ दें। कुछ लोगों को तो पता होता है कि हाँ, यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझे परेशान कर रहा है, या मेरा व्यापार खराब कर रहा है, या खराब करने की कोशिश कर रहा है, या बहुत कुछ उसने करवा दिया है कि घर पर करवा दिया, व्यापार पर करवा दिया, और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो वह लोग भी इस उपाय को करें। और जो लोग गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, जैसे कि जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपका जीवन जो खराब हो रहा है या आपका जो व्यापार खराब हो रहा है, बिजनेस में इतने लॉस हो रहे हैं, जैसे पहले तो आपका जो काम था, व्यापार था, वह बहुत अच्छा चलता था, और आप अचानक से देख रहे हैं कि जो आपका व्यापार है उसमें घाटा आ रहा है, काम चल नहीं रहा, और जो आपका पैसा है वह बर्बाद हो रहा है, या तो दवाइयों में जा रहा है या किसी न किसी तरह से आपका पैसा जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। आपके घर में सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही है, घर में कर्जा बढ़ रहा है। अगर या ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में हो रही हैं, या आपके घर के सदस्य बहुत पीछे हैं, सफलता मिल ही नहीं पा रही है, तो बहुत बार इन चीजों के पीछे गुप्त शत्रु निकलते हैं। सीधे साधे लोग जो होते हैं, उन्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है और वह समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बार जो शत्रु है, जो गुप्त शत्रु होते हैं, विशेषकर वह गुप्त तरीके से ऐसा कुछ करवाते हैं कि जो व्यक्ति है उसे पता भी ना चले और वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन आपको ऐसे शत्रुओं से, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है, हमेशा बचकर रहने की जरूरत है। विशेषकर इस उपाय को आप करते हैं ना, आप देखेंगे कि आपको तुरंत इससे लाभ मिलेगा।
जैसे ही यह उपाय करेंगे, दूसरे दिन से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत सरल और बहुत चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपका एक रूप खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ कपूर से आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने घर के अंदर ही आपको इस उपाय को करना है। सबसे बड़ी बात, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और किस समय करना है। तो देखिए, रात के समय में आप यह उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी असर होगा। मतलब शत्रु जो है बहुत जल्दी आपके परास्त हो जाएंगे। उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। उनका किया कराया खत्म हो जाएगा। अगर आपके व्यापार पर भी कर रखा है ना, तो जहां व्यापार करते हैं या जहां भी आपका शॉप है, कोई आपकी या कोई भी आपका ऑफिस है, कोई भी छोटी मोटी भी दुकान है या बड़ी दुकान है, जैसा भी आपका बिजनेस व्यापार है, वहां भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे घर पर भी करना है, जहां मैं व्यापार कर रहा हूं वहां पर भी मुझे करना है, करिए। बहुत लाभ मिले, घर में भी करिए, जहां व्यापार है वहां भी करिए। 2 बार आप इस उपाय को कर लीजिए, क्योंकि अगर बिजनेस पर कुछ करवा रखा है या व्यापार में करवा रखा होगा, उसका भी काट हो जाएगा। तुरंत चीजें हट जाएंगी और घर पर किया कराया होगा या घर के सदस्यों पर, वह भी हट जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, उपाय को घर पर आपको कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा या कपूर की एक टिकिया आपको लेनी है। अच्छा, कपूर जो आप लेंगे, इतना बड़ा कपूर लेना है कि उस कपूर के ऊपर आप नाम लिख सके। और अगर नाम नहीं जानते हैं, जैसे से नाम पता ही नहीं है आपको कि कौन है जो सब कुछ आपके साथ गलत कर रहा है या आपका व्यापार खराब कर रहा है, तब आप उस कपूर पर क्या लिखेंगे? नाम ना लिखकर केवल उस पर शत्रु लिखेंगे। तो इतना बड़ा कपूर लेना है कि नाम अगर जानते हैं तो नाम आ जाए, वरना गुप्त शत्रु के लिए कर रहे हैं तो शत्रु लिख जाए। ठीक है, इतना बड़ा कपूर आपको लेना है। किसी भी आकार का ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, चौड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी शेप आपको कपूर की मिले। अब आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन ले लीजिए या स्केच पेन ले लीजिए, क्योंकि जेल बॉल पेन कपूर पर आसानी से चलेगा नहीं, लेकिन मार्कर और स्केच पेन बहुत आसानी से चल जाएगा। बाकी आप काजल भी ले सकते हैं। अगर काजल है, आपके पास काला काजल आता है, वह भी आप ले सकते हैं। पेंसिल वाला काजल आता है, वह भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यह कपूर लेकर मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए। ठीक है, और वह काले रंग का जो पेन आपने लिया है या स्याही आपने ली है, इन सारी चीजों को लेकर आपको अपने घर में दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दक्षिण दिशा का मतलब है कि घर के किसी ऐसे कमरे में बैठना है जहां आपको कोई रोके टोके ना। जब यह आप उपाय करें, कोई डिस्टर्ब ना करे। भले ही उपाय आपके घर में सबको पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, आप चाहे तो उनको पहले से समझा दें कि हम यह उपाय कर रहे हैं। कोई हमें टोकना मत, रोकना मत, कुछ पूछना मत। इस तरह से आप समझा सकते हैं घर के सदस्य को। तो जमीन पर बैठकर ही आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले कपूर उठाएंगे और उस कपूर आपको शत्रु लिखना है। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, यह भी नहीं पता है कि कितने शत्रु हैं या कौन आपका शत्रु है, तो आपको कपूर पर उस काले रंग के स्केच पेन से या जो काजल आपने लिया है, उससे ही आपको शत्रु लिखना है। अगर नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। एक तरफ तो आप शत्रु लिखेंगे या नाम लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखना है, आपको क्लीम लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ कपूर पर क्लीम। ठीक है, अब आपने लिख दिया। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर महादेव का हनुमान जी ध्यान करना है और महादेव का जो रुद्र स्वरूप है यानी भगवान काल भैरव का ध्यान करना है, क्योंकि भगवान काल भैरव ही आपको आपके शत्रुओं से बचाएंगे। तो भगवान काल भैरव से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना कि मेरे जो भी शत्रु हैं या जो भी मेरे दुश्मन हैं, गुप्त है या कोई भी मेरा शत्रु है या कोई भी मेरा बुरा करना चाहता है, आप उसको देख लेना, मेरे जीवन से दूर कर देना और मेरा जो है कल्याण करना
और हमेशा मेरी रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको कपूर रखना है और उसे जला देना है। ठीक है? वहीं बैठे बैठे जला देंगे कपूर, पूरी तरह जलकर उड़ जाएगा। ठीक है? किस समय करेंगे? यह उपाय रात में कर लीजिए, सुबह में भी आप कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को तो देखिए दोस्तों,